हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है कि दूध को पूर्ण आहार क्यों माना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन तथा जल ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। लेकिन हमारा अगला प्रश्न है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही मात्रा एवं अनुपात में ग्रहण किया हुआ भोजन संतुलित भोजन होता है। तो आप लोग सोचिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके पोषक तत्व की जो मांग होगी, और आप लोग के मान लो आप लोग थोड़े बड़े हैं, थोड़ा ज्यादा उम्र के आपके घर में जो लोग हैं, क्या दोनों लोगों के लिए पोषक तत्व एक ही मात्रा में चाहिए? नहीं ना। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो लोग बोलते हैं कि इनको एक्स्ट्रा जरूरत है न्यूट्रिशन की, मतलब इनको और अधिक पोषक तत्व चाहिए। तो इससे सीधे सीधे बात पता चलती है कि जो भी व्यक्ति होगा, जैसे उसकी उम्र होगी, जैसे उसकी अवस्था होगी, कि मान लो वो नॉर्मल है कि वो प्रेग्नेंट है, मान लो वो काम अधिक करता है सामने वाला व्यक्ति, या व्यक्ति नॉर्मल काम करता है, बच्चा है, मतलब उसकी अवस्था जो है वो विकास की अवस्था है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमारे भोजन की जो जरूरत है, पोषक तत्व की जो आवश्यकता है, वो अलग अलग होती है। ठीक। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संतुलित भोजन के कारकों का नाम लिखिए। तो संतुलित भोजन क्या होता है? भोजन को हम संतुलित कब कहेंगे? आप लोग सोचिए। किसी भी भोजन है उसको हम संतुलित तब कहेंगे जब उसमें हमारे जरूरत के हिसाब से सारी चीजें हों, और भोजन जो है वो अच्छे से पच जाए। ये नहीं है कि हम इतना गरिष्ठ भोजन कर लें कि हमसे पचे ही ना, वो संतुलित भोजन में नहीं आएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी के स्रोत क्या है? तो विटामिन सी के स्रोत जैसे जो खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीजें क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं। इन सभी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक। और हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेत रुधिर कणिका हमारे शरीर में सैनिक है क्यों? अच्छा बताओ, सैनिक का काम क्या होता है? सैनिक का काम तो यही होता है ना कि अगर जैसे आप लोग सुने होंगे ना इंडियन आर्मी, तो जो इंडियन आर्मी होती है वो हमारे इंडिया के बॉर्डर पे रहते हैं, और बाहर से कोई भी आतंकवादी या कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारे देश को हानि पहुंचाए, तो उसके लिए इंडियन आर्मी बनाई गई है, तो उसको आने से रोकता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी इंडियन आर्मी की तरह ही काम करता है, और हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाले रोग हैं, जो वायरस, जीवाणु, जो भी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको आने से रोकने के लिए ही क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका को हम क्या बोलते हैं? श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। और रुधिर कणिका क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा जब किसी को बुखार वगैरह होता है, टाइफाइड, मलेरिया होता है, डेंगू बुखार, तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि इनकी डब्ल्यूबीसी कम हो गई है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? डब्ल्यूबीसी को ही फुल फॉर्म है कि वाइट ब्लड कार्ब सेल, मतलब श्वेत रक्त कणिका। और आरबीसी क्या होता है? मतलब आरबीसी, आर का मतलब रेड, बी से ब्लड, और सी से क्या होता है? कार्ब सेल्स, मतलब लाल रक्त कणिका। तो हमारे ब्लड में आप लोग देखते होंगे ही ना कि कहीं चोट वगैरह लगती है तो हमें थोड़ा थोड़ा सा रेड और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वाइट वाइट सा दिखता है ना, वही होता है डब्ल्यूबीसी। उसी को कहते हैं हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका को सैनिक इसलिए कहते हैं कि वो हमारे शरीर में आने वाले जितने भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको रोकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि सैनिक कहते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय के कार्य बताइए। तो आप लोगों ने सुना होगा हृदय का कार्य क्या होता है, कि हृदय जब मान लो अगर किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक का दौरा आता है तो क्या होता है उसमें, कि हमारे शरीर में जो होता है, जो ब्लड होता है, वो उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है। मतलब रक्त का एकदम एकदम मेन काम ये है कि वो हमारे शरीर में सारी कोशिकाओं में ब्लड की सप्लाई करता है। अगर मान लो किसी कोई भी व्यक्ति है वो ज्यादा सोचने लगता है तो उसके माइंड और उसके हार्ट में क्या होता है कि उसको प्रेशर ज्यादा पड़ता है,
तभी आप लोग सुने होंगे ना, जो ज़्यादा सोचता है उनका प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक? तो देखिए, हृदय रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है। इस कार्य में अन्य अंग की सहयोग प्रदान करते हैं, किंतु हृदय के कुछ कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके बिना रक्त परिसंचरण का कार्य संपन्न होना असंभव है। वे कार्य निम्नलिखित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हृदय ही शरीर में रक्त का मतलब माँग को पूरा करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अंग हैं हमारे जो ब्लड को पूरे शरीर में पहुँचाते हैं, लेकिन हृदय इसमें मुख्य काम करता है, ठीक? तो हमारा पहला काम ये है कि रक्त प्रवाह के लिए तीव्र प्रवाह की आवश्यकता होती है। आप लोग देखे होंगे कि मतलब जब भी मान लो एक पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है, तो आप लोग जब पाइप के उसके मुँह पे थोड़ा-सा फिंगर लगा के मतलब हाथ लगा के दबाते हैं हल्का-सा, तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से पानी थोड़ा और दूर तक जाता है। तो वैसे ही जब हमारा हृदय होता है, वो जब पंप करता है मतलब हल्का-सा दबता है, फिर उठता है, फिर दबता है, फिर उठता है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा रक्त है वो ना वो मतलब प्रेशर से आगे बढ़ता है एकदम। तो वो ताकि वो पूरे शरीर में, पूरे कोशिकाओं में पहुँच जाए। समझ में आया? और हमारा अगला है, हृदय से निकला हुआ शुद्ध रक्त परिसंचरण करता हुआ कोशिकाओं द्वारा सूक्ष्म कोशिकाओं को पोषक तत्व ऑक्सीजन प्रदान करता है। मतलब जो भी ब्लड होता है उसको जब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मतलब उसमें ऑक्सीजन और मतलब हीमोग्लोबिन मिल जाते हैं, तब वो रक्त शुद्ध हो जाता है। तो हृदय का काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है और सारी छोटी-छोटी कोशिकाओं में पहुँच जाता है ब्लड। फिर हमारा अगला कार्य है, रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। तो फेफड़े क्या होते हैं कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जब रक्त में मिल जाता है ऑक्सीजन, तो वो रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये काम भी हृदय करता है। हमारा अगला कार्य है कि पूरे शरीर में एक रक्त परिसंचरण पूरा होने में लगभग 25 से 30 सेकंड का समय लगता है। मतलब कि मान लो एक बार जब हृदय दबता है, जब प्रेशर से ब्लड को चारों तरफ अपने फेंकता है, तो क्या होता है कि मतलब पूरे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पहुँचने में कम से कम 25 से 30 सेकंड का समय लगता है, ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है? इसका कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन का मतलब समझते हैं आप लोग? जो रक्त होता है, रक्त में जो लाल-लाल कलर की जो कणिका होती है मतलब आरबीसी जो होती है, उसी को मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करके, ऑक्सीजन को लेकर के जब पूरे शरीर में मिल जाता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, तो मतलब यही हीमोग्लोबिन का काम होता है, ठीक? हमारा अगला प्रश्न है कि परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो परिसंचरण क्या होता है? मतलब हमारे मतलब कोई भी चीज़ हो जो चारों तरफ घूमती हो, उसी को कहते हैं संचरण। चारों तरफ का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएँ हैं, बहुत सारे अंग हैं, तो सारे अंगों में जो भी मतलब भ्रमण करता हुआ जो रक्त है और रक्त को जो पहुँचाता है, जो उसको मतलब सारे शरीर में पहुँचाता है, उसी को क्या कहते हैं कि रक्त परिसंचरण होता है। मतलब हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जब रक्त का प्रवाह होता है, तो उसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण, ठीक? और हमारा अगला प्रश्न है कि रक्ताल्पता से आप क्या समझते हैं? आप लोग एनीमिया सुने हैं एनीमिया? उसी को कहते हैं रक्ताल्पता। तो रक्ताल्पता का सीधा-सीधा मतलब आप लोग समझ लेना, कहीं भी आप लोग रक्ताल्पता देखना तो बस सीधा-सीधा यही उसका मतलब होगा कि खून की कमी। अगर जिस व्यक्ति में खून की कमी होगी, लोग डॉक्टर क्या बोलेंगे, इनको एनीमिया हो गया है, इनको रक्ताल्पता हो गया है, ठीक? फिर रक्ताल्पता से हमारा अभिप्राय है कि जब हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, रक्ताल्पता, ठीक? इसी को कहते हैं एनीमिया। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, जो भी हेडिंग, जो भी प्रश्न आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। हम उसको और भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।